Hello, very good morning to all of my students of standard फिफ्थ एंड देयर टीचर्स। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल बहुत पहले से ही आकर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। टालवाड़ी स्कूल के बच्चे अभी आए हैं, उनका भी वेलकम। वेरी गुड। रमाबाई भी पहले से आके बैठी है, सरस्वती बाग भी बैठे हैं। गुड, बहुत अच्छा। तो जैसा कि हमारा टाइम टेबल है, चेंबूर कैंप ने भी हाथ दिखाया। चलो, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे अपने लेसन की ओर। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया है, आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स से ही है और उसका जो टॉपिक है लेसन नंबर 4 से है। हम हर बार देखते हैं हमारे इस टेक्स्ट बुक में, हमारे इस 5th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में टोटल 16 चैप्टर हैं और हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्यों आया? अभी आप लोग को सबसे इजी ऑपरेशन क्या लगता है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स द इजीएस्ट ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स आर एडिशन और काउंटिंग नंबर एंड एडिशन। ये जो दो बातें हैं, ऑपरेशन है, बहुत इजी है, सबको बहुत मजा आता है, इजी लगता है इसलिए। उसके बाद थोड़ा सा हार्ड होगा हमारा सब्सट्रैक्शन। उसके बाद फिर नंबर आता है, ये जो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कोई नया ऑपरेशन नहीं है, डिवीजन कोई नया ऑपरेशन नहीं है। हमने जो एडिशन सीखा है वही, उसी का शॉर्टकट मेथड हमारा है ये मल्टीप्लिकेशन। और जो सब्ट्रैक्शन होता है उसी का ही शॉर्ट मेथड होता है डिवीजन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक है और उससे उसमें से हमें नया निकला हुआ जो नया दो मेथड है ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो चेक करते हैं हमने अभी तक क्या सीखा है। एडिशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स, आपको आता है ऐड करना? हमने सीखा है, बहुत इतने दिन से हम एडिशन ही तो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2873, इन्हें ऐड करना है। 2 + 8 + 7 + 3, प्लस का मतलब एडिशन। ओके, ऐड किया हमने और हमें मिला 20, है ना। 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट है 10 + 20 + 30, ऐड करेंगे। 10 + 20 30, 30 + 30 दैट इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर एक एडिशन फॉर्म हम देखते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल वर्ड है, सेम नंबर। पहला क्या था? डिफरेंट नंबर्स, यहाँ पर है सेम नंबर। क्या है भाई? हो फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 2 एंड 2, इसको ऐड करेंगे हम। 2 + 2 + 2 + 2 एंड प्लस। क्या मिल गया? सिंपल ऐड करो। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। अब 2 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया है तो हमें मिला 10। इसका ही शॉर्ट फॉर्म, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ सेम नंबर, दैट इज कन्वर्टेड टू मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको 2 × 5 या 2 × 5 के फॉर्म में लिखेंगे। देन वी गेट 5 2 ज़ा 10। सेम नंबर मिला हमें, ऐड करने पर भी सेम मिला, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करने पर भी सेम मिल गया। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये सेम नंबर का एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। 2 हमें अगर 100 टाइम ऐड करना हो, टाइम लगेगा। 2 + 2 + 2 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। बट 2 इंटू 100 किया तो जल्दी मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्टकट भी है, क्योंकि जो काम एक्यूरेसी से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, वही यूज़फुल है। नहीं तो हमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बार-बार ऐड नहीं करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं बताता हूँ, मेरे पास ₹100 है, ओके? और मैं वो हर बार, हर महीने में ₹100 अपने दोस्त को देता हूँ। अभी मैं आपसे पूछूँ कि मैं पूरे ईयर में, साल भर में कितना रुपया दूँगा उसको? हर महीने अगर मैं ₹100 किसी को देता हूँ, तो आप 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो हम 12 टाइम 100, 100, 100 ऐड करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। और अगर हम 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ईज़ी है बड़े नंबर के लिए और ज़्यादा नंबर के लिए, ओके? कम नंबर है, 2-4 नंबर है, एडिशन बहुत ईज़ी है। ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर मीन्स ज़्यादा डिजिट का नंबर है, तो फिर हमें एडिशन से ज़्यादा, सेम नंबर का एडिशन से ज़्यादा हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ईज़ी वे में हमें आंसर मिलने में हेल्प करेगा, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 5, 5, 5 4 टाइम्स 5 ऐड करना हो, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, आंसर मिल गया 20। बहुत ईज़ी है ये तो। लेकिन 5 इंटू 4 क्यों करेंगे? 4 बार ऐड किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा और 4 5 जा, दैट इज़ इक्वल टू 20। तो ज़्यादा आसान हो गया, जगह भी कम लग गया और टाइम भी कम लगा और आंसर मिल गया। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? ईज़ीएस्ट वे है टू फाइंड द एडिशन ऑफ सेम नंबर, ओके? तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। जब हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बोलते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन और इनटू, क्रॉस का सिंबल होना ज़रूरी है। एडिशन फॉर्म का मतलब क्या होता है? हमने नंबर को एडिशन फॉर्म में लिखा था इसके पहले चैप्टर में, ओके? एडिशन फॉर्म मीन्स नंबर के बीच में एडिशन का सिंबल यानी प्लस होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का मतलब होता है नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल या साइन होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी बड़ा नंबर है, समझो 1000 मल्टीप्लाई बाय 200। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो 2 का टेबल लेना होता है, ओके? 100 मल्टीप्लाई 1000 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या 100 का टेबल आना चाहिए? तो फिर कितना टेबल याद करेंगे हम लोग को टेबल तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, याद ही नहीं होगा, ओके? तो सिंपली, बहुत बेसिक बच्चों ध्यान रखो, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 20 30 40 50 तक का टेबल बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको बेसिकली खाली 9 तक, अप टू 9 का टेबल अगर आता है, 10 का तो फिर बहुत इजी है। तो अप टू 9 1 का टेबल इजी, 10 का टेबल वो भी बहुत इजी। तो बच गया बीच में जो 8 और टेबल्स है फ्रॉम 1 टू 10 में, वो टेबल अगर आपको आता है, ध्यान रखो बात को, सिर्फ फ्रॉम 1 टू 10 ये बेसिक टेबल अगर हमें आता है तो हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते। अब मुझे आप टेबल पूछेंगे तो मुझे 20 32 35 टेबल नहीं आता, ओके? लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ पर ज़रूरत है, मैं उसे बहुत जल्दी कर देता हूँ, चुटकी बजाती। क्यों? क्योंकि मुझे 10 तक का टेबल तो अच्छे से आता है, 11 का भी आता है, 12 13 14 15 तक एकदम परफेक्ट आता है, 16 17 18 19 मुझे सोचना पड़ता है, 20 का तो आसान है और उसके आगे का मुझे नहीं आता, मतलब याद नहीं है मैं, लेकिन बना सकता हूँ।
तो भी मुझे मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? क्योंकि मुझे अप टू 10 का टेबल आता है। तो ये क्या लिखा है? टू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फंक्शन प्रॉपर्ली, इट इज़ नेसेसरी टू मेमोराइज़ और बाय हार्ट द टेबल एट लीस्ट अप टू 10। तो भूल जाओ, 10 तक का टेबल आप लोग याद कर लो, आपको मल्टीप्लिकेशन एकदम सॉल्व हो जाएगा, ओके? तो ये प्रॉब्लम खत्म, गया, उड़ गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अप टू फोर्थ, स्टैंडर्ड फोर्थ तक आपने मल्टीप्लिकेशन शुरू किया है। मल्टीप्लिकेशन बाय वर्टिकल मेथड, हमने वर्टिकल मेथड मालूम हो गया आपको। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे नंबर लिखना, हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब लेफ्ट राइट नंबर लिखना, लाइक दैट। ये फोर्थ में हमने किया है। हमने यहाँ पर टेबल बना के अरेंजमेंट किया है और फिर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। देखो टेबल कैसे बना है, यूनिट टेंस 100 और दो नंबर है 15, एक है एक 8 है, उल्टा उसका मल्टीप्लिकेशन। ये स्टैंडर्ड फोर्थ का क्वेश्चन है बच्चे, दो नंबर 15 और 8 का मल्टीप्लिकेशन। स्टार्ट कैसे करते हैं? एकदम सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह। फर्स्ट रूल है कि जो हमारा सेकेंड नंबर है उसका यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो 8 है, अकेला ही है, दैट इज यूनिट। वहां से टेबल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? टेबल। तो यूनिट है हमारा 8, तो हमें टेबल लेना है 8 का ही। तो आप लोग को ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि अप टू 10 का टेबल अच्छे से आता है। नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और याद कर लेंगे, ओके? तो स्टार्ट कहाँ से करना है? जो नीचे नंबर लिखा है उसका यूनिट से स्टार्ट करना है, और जो ऊपर नंबर है नीचे अकेला यूनिट से स्टार्ट करेंगे, और ऊपर जितना नंबर है फ्रॉम यूनिट, यूनिट टेंस 100, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये जो 8 है वो सबसे मिलके आएगा, नीचे जो नंबर है वो सबसे मिलके आएगा, उसका ही काम है। ऊपर वाला नंबर नीचे मिलने नहीं आएगा, नीचे जो है वही सबसे मिलके आएगा। फिर नीचे कितना भी नंबर हो, यूनिट टेंस 100 कुछ भी नंबर हो, वहां पर यूनिट अगर आया तो यूनिट सबसे मिलके आएगा, टेंस का नंबर आया तो टेंस जाएगा, सबसे मिलके आएगा। तो नंबर जो नीचे लिखा है वही सबसे मिलने जाने वाला है। क्या मतलब है इसका? चलो करते हैं। 8 नीचे है, 8 का टेबल हमें पढ़ना है। किसके लिए? कितना टाइम्स? 5 टाइम्स जो ऊपर है यूनिट में। 8 इंटू 5 पहले करना है, मतलब 8 का टेबल 5 टाइम्स। 8 5 जा 40। फिर सेम रूल है जो हमने एडिशन में देखा था कि कोई भी एक प्लेस में हमें, जो स्टार्टिंग का प्लेस है, जो स्मॉलर प्लेस है, उसमें 2 डिजिट एक साथ नहीं लिखना है, बराबर? तो यहाँ पर 40 आ गया तो हमें क्या लिखना है? 0। और 4 कहाँ जाएगा? वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टेंस में। ये तो एडिशन में भी सेम ऐसे ही था, लेकिन ये एडिशन नहीं है, रूल वैसे ही है। क्या डिफरेंस है वो चेक करते हैं। तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही पहले करना है, ओके? अब स्टार्ट करेंगे फिर से। 8 अभी किससे मिलके आया? 5 से। अभी 8 कहाँ जाने वाला है? 1 के पास। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 1 जा 8, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 8 आ गया हमें, 8 1 जा 8, 8 आ गया। हो गया फाइनल? नहीं, अभी वो कैरी ओवर जो ऊपर है 4, वो कहाँ जाएगा? तो वो वेटिंग में है। ये पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो पहले जो पहले से घर में है वो मिल लेंगे, उसके बाद जो आया है बाद में उसको ऐड करेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, ये सीक्वेंस। 8 1 जा 8, 8 के बाद 4 और ऐड करना है, 9 10 11 12। तो 4 को ऐड करेंगे, 12 आ गया। अभी आगे कोई नंबर है क्या? 8 और किसी से मिलने जाएगा? नहीं,
फिनिश? ओके, तो हम यहाँ पर दोनों एक साथ लिख सकते हैं और हम एक लिखेंगे तो एक को नेक्स्ट प्लेस में लिख सकते हैं, दैट इज 120। ये वर्टिकल मेथड स्टैंडर्ड फोर्थ में हमने सीखा है। ओके, तो अभी हम देखा टू डिजिट नंबर में वन डिजिट से मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाइंग अ थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर, थ्री डिजिट को वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। टेबल बनाते हैं, बाद में हमने पहले कहा है कि टेबल का जो ये सिस्टम है अभी फिफ्थ तक आप लोग पढ़ लो, आगे फिर जैसे जैसे नंबर प्रैक्टिस होगा हमारा ये ऑपरेशंस का, हमें टेबल खत्म करना, टेबल बनाना ही नहीं है। अभी हम बनाते हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, चार कॉलम का टेबल है ये, और मल्टीप्लिकेशन है थ्री डिजिट टू वन डिजिट। तो जो बड़ा डिजिट है, ज़्यादा नंबर का, ज़्यादा डिजिट का नंबर है, उससे हम एक ज़्यादा ये कॉलम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 743 मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट 5, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 5 से स्टार्ट, 5 अकेला ही है, और वो सबसे मिलने जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, वन बाय वन ये होना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 थ्री जा 15, पूरा 15 लिखना है? नहीं, वन कहाँ गया? दैट इज वो टेंस के पास पहुंच गया, टेंस के कॉलम में पहुंच गया। अब फिर मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर 4। मल्टीप्लिकेशन तो हमें जो पहले का जो ओरिजिनल दो नंबर है उसमें ही होना है, कैरी जो हो रहा है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, उसको हमें ऐड करना है। तो 5 इंटू फोर, 5 फोर ज़ा 20, और उसके बाद जो मेहमान है वन उसको ऐड करेंगे, दैट इज 21। तो 20 में वन ऐड किया, 21 हो गया हमारा। फिर आगे अभी 7 बाकी है, इसलिए यहाँ पर दो नंबर साथ में नहीं लिखना है, दो डिजिट, हमें 2 को कैरी फॉरवर्ड 100 के प्लेस पे लेके जाना है। अब यही काम हमें करते रहना है कंटिन्यू। अब फिर 5 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, किसके साथ? 5 को सबसे मिलना है, 3 से मिल के आया, 4 से आ गया, अभी 7 के पास जाएगा, 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 7 जा 35, टेबल आपको पता है, 5 7 जा 35, तो 35 हो गया। ओके, और दो पहले से है वहां पर, गेस्ट आके पहले से बैठे हुए हैं, तो 5 7 जा 35 और दो और 2 ऐड करेंगे, दैट इज 36 37, 37 हो गया। 100 में 37 दोनों एक साथ लिखने के बदले हम क्या करेंगे, जो हायर नंबर है उसको हायर प्लेस में लेके जाएंगे, दैट इज 3750। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर टू सिंगल डिजिट नंबर। अभी देखो क्या है ऑपरेशन, ये हमने फोर्थ तक सीखा है बच्चों, फोर्थ का थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर हम जंप करेंगे सीधे फिफ्थ स्टैंडर्ड में। टू डिजिट टू टू डिजिट, ओके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब टू डिजिट है तो हमने 3 4 डिजिट का नंबर के हिसाब से टेबल बनाया। क्या डिफरेंस है ये टेबल और पहले का टेबल में देखेंगे अभी हम। यहां पर हमारे पास दो नंबर, नीचे 34 है, 4 यूनिट भी है, और 3 क्या है, टेंस, यानी दो डिजिट है। तो मतलब दो बार मल्टीप्लिकेशन हमें
करना होगा। एक बार 4 से सबसे मिल के आएगा 4, फिर 3 का नंबर आएगा, 3 जो है वो सबसे मिलने जाएगा। ओके? तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहला हमने जो सीखा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज़ 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 4 अब जाएगा 6 के पास, वहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा 4 6 जा 24। पूरा 24 लिखेंगे कंप्लीट, क्योंकि नेक्स्ट हायर नंबर है नहीं 6 के बाद। तो हम इसको क्या करेंगे, 24 ही रखेंगे, लेकिन 2 को हम 100 के नीचे लिखेंगे। एक स्लॉट, एक प्लेस में एक ही नंबर लिखेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन? नहीं, हमने यूनिट से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। अभी हमारा एक दोस्त बाकी है नीचे, 3 टेंस है, वो यूनिट नहीं है, वो टेंस है। तो वो मल्टीप्लिकेशन जब होगा, टेंस का मल्टीप्लिकेशन जब होगा, तो हमें जो भी आंसर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो टेंस के नीचे से ही शुरू करना है। यूनिट के मल्टीप्लिकेशन में हमने यूनिट से स्टार्ट किया, मतलब हमने 8 कहाँ लिखा, यूनिट में। अब 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें जो नंबर आएगा वो यूनिट में नहीं लिखना है। कहाँ से लिखना है, टेंस में ही लिखना है। तो यूनिट में क्या आएगा, यूनिट में कुछ भी नहीं आएगा, मतलब वहां पर हमें 0 लिखना है। कुछ भी नहीं आएगा तो 0 लिखना है। 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, तो पहला यूनिट में कुछ नहीं आने वाला, वो 0 होगा, क्योंकि 3 क्या है, टेंस है। 3 टेंस मतलब 30 होता है, तो 30 में एक 0 है, तो 0 ही आएगा यूनिट में। इसलिए हम ये बाय डिफॉल्ट हमें याद रखना है कि जब टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट में पहला 0 लिखो। अब हम चलते हैं, 3 घूमने जाएगा 2 के पास, फिर 3 जाएगा 6 के पास। 3 इंटू 2 नंबर मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 टेंस, तो टेंस में ही लिखना है 6। यूनिट में 0 ऑलरेडी हमने लिख दिया। 3 2 जा 6। नेक्स्ट 3 अभी जाने वाला है 6 के पास, 3 6 जा 18। आगे कोई नंबर नहीं है, 3 6 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, देन 18 हमारा कंप्लीट हो गया। ये फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर। तो दोनों नंबर एक साथ लिखने के बदले हम एक को हायर प्लेस में लिखते हैं, तो 1860 ये नंबर हो गया। अभी ये जो नंबर मिले, 2 बार हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया, यूनिट से किया, 10 से किया, तो जो अलग अलग नंबर मिला, ऊपर मिला 248, तो ये जो है रो में हमें मिला 248। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और नेक्स्ट रो में हमारा है 1860। दो नंबर मिल गया है, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग नंबर मिला है। देयरफॉर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है स्विच में। तो ये दो नंबर क्या होगा, अभी हम इसको ऐड करेंगे। दोनों अलग अलग नंबर है, तो एक साथ आंसर कैसे मिलेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये जो दो नंबर मिल गया है उसे हम क्या करेंगे, ऐड करें। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में सेकेंड फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एडिशन। ओके, ऐड करते हैं, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ दो नंबर जो हमें मिला है मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का दो नंबर को कुछ भी करना नहीं है। तो 8 एंड 0 ऐड किया, 8 4 एंड 6 दैट इज इक्वल टू 10। एडिशन में दो नंबर एक साथ हम नहीं लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड। 8 2 एंड 1 दैट इज इक्वल टू 11। अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 एंड 1 इक्वल टू 2। फाइनल आंसर क्या हो गया,
2108। फोर्थ में किया है हमने ना, क्या नया लग रहा है कुछ? हमने फोर्थ में किया है, थोड़ा सा पॉलिश करके हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम। अभी मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम ये हमने सीखा है स्टैंडर्ड फोर्थ में ही। ओके, यहाँ स्विच में कुछ प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है। स्पार्किंग है। ओके, देखते हैं क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब होता है कि ना वर्ड में लिखा हुआ प्रॉब्लम। हमें ये समझना है कि वहाँ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम कैसे पहचानेंगे? चलो देखते हैं थोड़ा सा। कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन हमने अभी देख लिया है। इफ द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज 36 रुपीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज 36 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 सच बॉल्स। क्या मतलब इसका? कि हम दुकान पे गए, एक बॉल 36 रुपीज का मिल रहा है, सेम वैसे ही 15 बॉल हमें लेना है, कितना रुपया लगेगा? इसका कॉस्ट क्या होगा? तो दो मेथड है। एक बॉल 36 रुपीज का, 15 बॉल लेना है। तो 36 36 36 36 15 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा, है ना? लेकिन 15 टाइम्स ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक हमारे खेलने का टाइम भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो दूसरा क्या मेथड है? तो पहले चेक करो क्वेश्चन क्या है। एक बॉल का प्राइस कॉस्ट हमें पता है। तो जब भी अगर एक बॉल यानी एक थिंग, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस हमको मालूम है और ज्यादा ऑब्जेक्ट का हमें प्राइस क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एक बॉल का वैल्यू कॉस्ट 36 रुपीज, दुकानदार ने बता दिया, दुकान ने, शॉपकीपर ने। हमें 15 लेना है, मतलब एक मालूम है, 15 हमें फाइंड करना है। तो वन से हमें मेनी पे जाना है, फ्रॉम वन टू मेनी। ऐसा सिचुएशन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम वन टू मेनी। अगर उल्टा है, मेनी से वन में अगर आना है, फॉर एग्जाम्पल 10 बॉल का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो एक बॉल का कॉस्ट क्या होगा? तो 10 से एक पे आना है, फ्रॉम 10 टू 1, मेनी टू 1। तो हमें वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, वहां डिवीजन फैक्टर आएगा, हम बाद में देखेंगे। अभी क्या है? फ्रॉम वन बॉल से 15 बॉल पे जंप करना है हमें, वन टू मेनी। तो ऑपरेशन क्या आएगा यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन। चलो स्टार्ट करें। समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन करना है या नहीं? तो सबसे पहले क्या यहाँ सिचुएशन क्या है जो मैंने अभी बताया, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग देख लो अच्छे से। इफ वी वांट टू फाइंड द प्राइस ऑफ मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, फिर क्या करना पड़ेगा हमें? वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया नहीं है? तो प्राइस ऑफ 15 बॉल हमें पता करना है क्या होगा, और प्राइस ऑफ अ सिंगल वन बॉल वो है 36। एक बॉल 36, 15 बॉल्स का कॉस्ट लेना है हमें। तो मल्टीप्लिकेशन होगा 36, ये एक बॉल का कॉस्ट है, और हमें फाइंड करना है 15 बॉल, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये क्लियर हो गया? अभी इसके बाद क्या करना है ये हमको पता है। हम लोग टेबल बना के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में हम टेबल नहीं बनाएंगे। ये टू डिजिट नंबर में टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा।
तो कितना रो है देखो यहाँ पर, ये ऊपर का एक रो है, सबसे पहले तो प्लेस है एक, नेक्स्ट है उसका कैरी ओवर, नेक्स्ट है ये दोनों नंबर लिखने का जगह, नेक्स्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो, और फाइनली ऐड करने के बाद फाइनल आंसर जो मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 रोज के हिसाब से हमने ये टेबल बना दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर कहाँ लिखना है, यूनिट में 6, 10 में 10 में 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर जो नीचे है वो 15 आएगा, मल्टीप्लिकेशन, बस इसके बाद तो हमने किया है 5 इंटू यूनिट से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, 5 6 जा 30, 30 कंप्लीट पूरा होल नहीं लिखना है, 3 आ गया कैरी फॉरवर्ड, 5 इंटू 3, ये आप लोग कर सकते हैं नोटबुक में अपने, 5 3 जा 15, और जो 3 पहले से है उसको ऐड करेंगे हम, 18 हो गया। तो ऊपर का एक रो हमारा कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। अभी दूसरा नंबर है 1, 1 भी घूम के आएगा, सबसे मिल के आएगा, 1 टेंस है तो यूनिट में पहला ही 0 आने वाला है, तो हमने 0 पहले लिख दिया। नाउ 1 इंटू 6 आ गया 6 टेंस, 1 इंटू 3 3 आएगा, राइट है, 1 इंटू 3 3, ऊपर जो 3 है वो कैरी फॉरवर्ड इसका नहीं है, 1 का नहीं है, वो पहले का था, 5 से मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए उसको ऐड मत करना। हाँ ओके, अब ये दोनों नंबर जो है हम ऐड कर देंगे, नीचे वाले दोनों को ऐड करना है, दैट इज 0 0 0, 8 and 6 14, 1 carry forward, 1 1 and 3, that is equal to 5, तो 540, तो ये क्या है 540, ये है कॉस्ट ऑफ 15 बॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 540 रुपीज। ये किसका कॉस्ट है, वैसा हमने 15 बॉल अगर लिया तो 540 रुपीज देना पड़ेगा। वर्टिकली मेथड करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, टेबल नहीं बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लास्ट है, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे, खाली कैसे लिखना है देख लो आप लोग, विदाउट फ्रेम विदाउट टेबल कैसे लिखते हैं, सिंपली ऐसे ही लिखेंगे, टेबल नहीं बनाएंगे। लाइन नीचे है, स्टार्ट करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, सेम वही मेथड, 10 हुआ, 1 कैरी ओवर जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एंड प्लस 1 5, 1 ऊपर है 5 हो गया, वही मेथड है, टेबल नहीं है यहाँ पर, 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट नंबर आएगा टेंस का 5 से, तो हमारा यूनिट में 0 लिखना है पहले, फिर 5 5 से 25, पूरा साथ में नहीं लिखना है, 2 कैरी ओवर, देखो ऊपर गया फाइनल कैरी ओवर, 5 2 जा 10 एंड प्लस 2 दैट इज 12, एक कैरी फॉरवर्ड, देन 5 इंटू 5 एंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, ये दो नंबर मिला, लाइन नीचे ड्रॉ किया और दोनों को ऐड करेंगे, 0 एंड 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी ओवर, 2 2 1 that is 5 and 6। तो ये मेथड है जिसमें हमने
टेबल यूज़ नहीं किया है, ओके? तो हम क्या करेंगे अभी? यहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। प्रॉब्लम